Hello guys, how are you all? I hope that you all will be fine. You are most welcome in my channel e-learning with Jiten Singh. Guys, we are going to study chapter number 2nd from class 12th, that is a fellow traveler, and it is the third part of this chapter. You have already got part 1 and part 2. So today we are going to discuss about the third part that starts from I flicked him off again. So let's come on the point. I flicked him off again. मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया. I flicked him off again. मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया. He skipped away. वह उछलकर बच गया. Took another jaunt round the compartment. जॉन्ट राउंड मीन्स होता है छोटा सा चक्कर. कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बे का. यानी वह उछलकर बच गया और उसने डिब्बे का एक छोटा सा चक्कर लगाया. रिटर्न फिर लौट कर आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पूडेंटली और आकर बैठ गया. इम्पूडेंटली बड़े घमंड के साथ, धूर्तता के साथ. ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के बैक साइड में, पिछले हिस्से में. इट इज़ अनफ आई सेड. मैंने कहा बहुत हो गया. मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स. दयालुता की अपनी सीमा होती है. मैग्नेनिमिटी मीन्स दयालुता. इट्स मीन्स अपनी, लिमिट्स मीन्स सीमाएं. यानी दयालुता की भी अपनी सीमाएं होती हैं. ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न. तुम्हें 2 बार चेतावनी मिल चुकी है. दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति हूँ, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ. दैट माई अगस्ट पर्सन, और मेरा अंतर्मन, अंतरात्मा. अगस्ट पर्सन मीन्स आंतरिक आत्मा. रीजेंट्स द टिकलिंग, बुरा महसूस करती हैं. टिकलिंग गुदगुदी से. इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों के द्वारा की जाती है. यानी राइटर बता रहा है कि अब तुम बार बार आकर के बैठ जाते हो और मुझे जो गुदगुदी करते हो उससे मुझे बहुत ही क्रोध होता है. आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ. यानी कि मैं न्यायाधीश हूँ. ब्लैक कैप, ये जज ब्लैक कैप लगाए होते हैं और ब्लैक ड्रेस में भी होते हैं. तो यहाँ कवि राइटर एजी गार्डिनर ये बताना चाहता है कि मैं ब्लैक कैप धारण किए हुए हूँ, यानी कि मैं न्यायाधीश हूँ. आई कंडेम यू टू डेथ, और जाओ अब मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ. जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है. यानी जस्टिस मीन्स न्याय, डिमांड्स माने मांग करता है, इट माने इसकी. यानी न्याय की भी यही मांग है. एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट, और न्यायालय इसको प्रदान करता है. यानी न्यायालय आपको मृत्युदंड देता है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध कई अपराध हैं. यानी आपने बहुत से अपराध किए हैं. मैनी. यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो. वैग्रेंट मीन्स आवारा. यू आर ए पब्लिक नॉनसेंस, तुम पब्लिक को यानी जनता को कष्ट पहुंचाती हो, दुख पहुंचाते हो. यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खाने का यानी मीट खाने का कूपन भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है.
फॉर दीज फॉर दीज इनके लिए, एंड मैनी अदर मिस डेमिनर्स और कई अन्य अपराधों के लिए, मिस डेमिनर्स मीन्स अपराध, गलतियां, उद्दंडताएं, यानी इन अपराधों के लिए और कई अन्य अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लॉ मैंने प्रहार किया तेजी से घातक ब्लॉ मुक्के का प्रहार किया, माई राइट हैंड अपने सीधे हाथ से। यानी इतना कहने के बाद लेखक ने तेजी से अपने सीधे हाथ से और मच्छर पर एक घातक प्रहार किया। ही डोज्ड वह बचा गया, द अटैक आक्रमण को, विद एन इंसोलेंट ईज, ये विद एन दो बार आ गया है गाइस, ये एक ही बार होगा केवल। विद एन इंसोलेंट ईज वह उस आक्रमण को बड़ी आसानी से बचा गया। दैट humiliated मी जिसने मुझे और क्रोधित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड मेरा आंतरिक क्रोध जाग उठा, यानी मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। आई लंग्ड एट हिम मैं टूट पड़ा, एट हिम उस पर, विद माई हैंड विद माई पेपर अपने हाथ में अखबार लेकर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प मैं सीट पर कूदा, परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प बल्ब के चारों ओर मैंने उसका पीछा किया। आई अडोप्टेड टैक्टिक्स मैंने अडोप्टेड माने अपनाई, टैक्टिक्स मीन्स चतुराइयाँ, ऑफ फेलाइन कनिंग बिल्ली जैसी। जिस प्रकार एक बिल्ली चतुराई अपनाती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार मैंने भी मच्छर को मारने के लिए बिल्ली की तरह काफ़ी चतुराई चालाकियाँ अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड उसके उतरने तक मैंने उसका इंतज़ार किया। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्विफ्टनेस स्टील्थीनेस भयंकर, हॉरिबल मीन्स भयंकर भयानक, स्टील्थीनेस मीन्स शांति के साथ, यानी घोर शांति के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस तेजी से अचानक फिर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन लेकिन सब व्यर्थ गया। ऑल इन वैन मीन्स व्यर्थ बेकार, यह सब व्यर्थ गया। ही प्लेड विद मी ओपनली वह खेला, विद मी मेरे साथ, ओपनली खुलकर वह खुलकर मेरे साथ खेला। एंड ऑस्टेंशियसली दिखावा करते हुए, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर एक कुशल, स्किलफुल मीन्स कुशल, मैटाडोर मीन्स ब्रसहंता यानी बैल से युद्ध करने वाला व्यक्ति। फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फेरिएटेड बुल यानी वह मच्छर मेरे साथ एक कुशल ब्रसहंता की तरह लड़ा, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक कुशल ब्रसहंता गुस्से में आए हुए, इन्फ्यूरिटेड माने क्रोधित, बुल बैल के साथ लड़ता है, उसी तरह वह भी मेरे साथ लड़ा। इट वॉज ऑब्वियस अब यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ कि वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज और इसी कारण उसने डिस्टर्ब्ड दखल दिया था माई रिपोज मेरे आराम में। मैं तो आराम कर रहा था
लेकिन इसीलिए क्योंकि वह मनोरंजन करना चाहता था, इसीलिए उसने आकर मेरे आराम में दखल दी। रिपोज मीन्स आराम और डिस्टर्ब मीन्स दखल देना यानी परेशान करना। ही वांटेड ए लिटिल स्पॉट, वह थोड़ा खेलना चाहता था, थोड़ा सा स्पॉट चाहता था वो। एंड वॉट स्पॉट लाइक बींग बेस चेस्ड बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर। वाट स्पॉट लाइक बींग, इससे अच्छा खेल और क्या था। चेस्ड बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, कि उसका पीछा किया जाए। चेस्ड मीन्स पीछा किया जाए, ह्यूज मीन्स विशाल, लंबरिंग मीन्स पवन चक्की जैसे, सॉरी विंडमिल मीन्स पवन चक्की जैसे, लंबरिंग मीन्स बेहुदे, क्रीचर मीन्स प्राणी। यानी मच्छर के लिए इससे अच्छा खेल और क्या था कि मुझ जैसा एक विशाल बेहुदा पवन चक्की जैसा प्राणी उसका पीछा करे। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था, यानी खून उसका बहुत स्वादिष्ट था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और वह व्यक्ति इस समय बहुत असहाय प्रतीत हो रहा था, हेल्पलेस था। एंड सो स्टूपिड, और मूर्ख भी था। आई बिगिन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैं धीमे धीमे अपने सहयात्री की आत्माओं में, अंतरात्माओं में प्रवेश करने लगा, यानी मैं उसके मन की बात समझने लगा कि आखिर ये चाहता क्या है। स्पिरिट मीन्स आत्मा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मर इंसेक्ट, अब वह मेरे लिए एकमात्र इंसेक्ट, कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मर इंसेक्ट, वह एकमात्र कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, बल्कि वह डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व में। यानी अब वह मेरे लिए एक व्यक्ति की तरह बनता जा रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। दैट चैलेंज द पोजेशन ऑफ इट्स कंपार्टमेंट, जिसने इस डब्बे के अधिकार पर चुनौती दी थी। चैलेंज मीन्स चुनौती देना, पोजेशन मीन्स अधिकार, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा। यानी उस मच्छर ने रेलगाड़ी के डब्बे के अधिकार पर अपना बराबर का हक जमाया था। विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर बराबर का। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हर्ट अब उसके प्रति द्रवित होता जा रहा था। वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो सेंस थी, भावना थी सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता वाली, फेडिंग, अब वो गायब होती जा रही थी। यानी मैं तब से अपने आप को मच्छर से श्रेष्ठ समझ रहा था, लेकिन अब वह श्रेष्ठता की भावना गायब होती जा रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, मैं एक ऐसे प्राणी से अपने आप को कैसे सुपीरियर फील कर सकता था। सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, अच्छा। Who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged. Who was so manifestly, जो इतनी बहादुरी से, my master, मेरा भी मास्टर बन गया था। in the only competition, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, in which we had ever engaged, जिस प्रतियोगिता में हमने अभी अभी हिस्सा लिया था। यानी उस प्रतियोगिता में मच्छर ने लेखक को पराजित कर दिया था, तो लेखक उसे अपना गुरु मानने लगा था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना मैं दोबारा दयालु बन जाऊं। मैग्नेनिमस मीन्स दयालुता दिखाना, क्यों ना मैं दोबारा दयालु बन जाऊं।
मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, दया भाव और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, मनुष्य के बहुत ही सज्जनतम गुण हैं, बहुत ही सर्वोत्तम गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, एक्सरसाइज मीन्स प्रयोग करके, दीज मीन्स इन, हाई क्वालिटीज माने उच्च गुणों का, यानी इन दोनों उच्च गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी प्रेस्टेज को, अपनी इज्जत को दोबारा प्राप्त कर सकता था। जो मेरा सम्मान खो गया था, सम्मान चला गया था, अगर मैं दयालु बन जाता हूं तो मैं इसे दोबारा प्राप्त कर सकता हूं। प्रेस्टीज माने सम्मान। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रेडिकलस फिगर, एट प्रेजेंट वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकलस फिगर, मैं एक फूहड़ व्यक्तित्व बन गया था। अ थिंग ऑफ लाफर, एक हंसी का पात्र, एक ऐसी चीज जिस पर लोग हंसें। एंड डेरिजन, मैं उपहास की वस्तु बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, लेकिन दयावान बनकर, आई कुड रीएसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं एक व्यक्ति के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। इसलिए गो बैक, मैं वापस गया, टू माई कॉर्नर, अपने कोने में, विद ऑनर, बड़े सम्मान के साथ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु दंड वापस ले लिया। आई सेट रिटर्न टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाकर मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ। आई डू इट, जाओ मैं ऐसा करता हूँ, यानी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सो थैंक यू गाइस, it was the third part of this chapter. Now the final part will be given in the next video. Till then, thank you, bye bye, keep watching.